तो जब इंडिया गठबंधन की अगर जीत होती तो क्या वो इनकी मांगों को पूरा करेंगे? देखिए अभी हाँ, इंडिया गठबंधन से एक वादा आया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एमएसपी पे गारंटी का कानून देंगे। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, वो मुकर गया। दूसरे ने वादा किया, चलो अब इस पर वादा करके देखते हैं, और ये भी मुकरेगा तो इसके खिलाफ भी आंदोलन। जी, इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आप किसे देखते हैं? देखिए इस बार इस देश को एक अलग तरह का चेहरा मिलेगा। इंडिया गठबंधन जो बन रहा है इसमें सब तरह के चेहरे हैं। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ जनता को मूर्ख बनाती हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हम क्या प्रधानमंत्री थोड़ा ही चुनते हैं। इस बार मोदी 200 पार नहीं कर रहे, ये घबराहट है। हमें ये बता दो बीजेपी वाले 400 कहां से सीट ला रहे हैं? अगर जितनी इनकी 2019 में आई 303, उसमें भी डेंट लगता जा रहा है। जैसे बिहार है 39 थी, हारेंगे। बंगाल है 18 थी, उसमें से भी हारेंगे। ये तो पूरा देश बता रहा है। महाराष्ट्र है, वहाँ हारेंगे। कर्नाटक में 28 में से 25 थी, तो वहाँ 3 या 4 5 रह जाएंगी इनकी, तो बाकी हारेंगे। झारखंड में हारेंगे, छत्तीसगढ़ में हारेंगे, पंजाब उसमें राजस्थान में हारेंगे, मध्य प्रदेश में हारेंगे, हरियाणा में हारेंगे, दिल्ली में हारेंगे। उत्तर प्रदेश मैं अभी रुक जाओ, आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश ही। तो जब इन जगह से जो ये सीटें हारेंगे वो ये कहाँ से पूरी करेंगे? बता दो कहाँ से पूरी करेंगे? जो अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और वो अलग अलग कम उसमें गमलों में रखे हैं, उसमें से एक एक रुपया भी कोई 10 गमलों में से उठा के ले गया, तो वे 10 रुपये में कहाँ से पूरे करूँगा ये तो मुझे पता नहीं। तो वो 10 रुपये कम होंगे ना। तो जैसे ही ये वो महाराष्ट्र और वो बिहार, जैसे ही उनका तड़का लगेगा ये मोदी नीचे आ जाएगा। और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो तो खुद कह रहे हैं कि 250 से नीचे मोदी को ले आओ, हटा हम देंगे। ये भी इनमें राड़ चल रही है। मोदी को मोदी की पार्टी नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती, क्योंकि ये तानाशाह बन गया। और इस बार ये 200 से नीचे की तरफ है। ये तो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है 400 पार का, झूठ बोलते हैं। जैसा अभी वहाँ एक जम्मू कश्मीर में एक रैली है, वो पता नहीं होगी या होने वाली है। वहाँ के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसने बताया कि 1 लाख लोगों 2 लाख लोगों की भीड़ आएगी। 2 लाख लोगों की आज ही थी जम्मू कश्मीर की, आज थी जी। हाँ, तो उसी स्टेडियम की 2 लाख लोगों की भीड़ बताई गई थी कि 2 लाख लोग आ रहे हैं। उस स्टेडियम बक्सी स्टेडियम है, वो मैंने भी देखा है। उसकी जो सीटिंग है वो 18,000 है, और जो नीचे ग्राउंड है जहाँ खेलते हैं, अगर आप उसमें भी बैठाओगे तो उसमें 10,000 और लगा लो। 18 10 28, जानवरों की तरह ही भरोगे तो 2,000 और भर जाएंगे। 30,000, 35,000, 40,000, इससे ज़्यादा तो नहीं भर सकते। तो 2 लाख कहाँ से आएंगे? तो जिस तरीके से, और सारा मीडिया बताएगा कि लाखों की भीड़ जम्मू कश्मीर में थी, सारे कर्मचारियों को आदेशित किया गया कि वहाँ आना है। सारे स्कूलों के बच्चों को आदेशित किया गया वहाँ आना है, क्योंकि स्कूलों को आदेशित कर दिया। राशन वालों को सबको आदेशित किया गया वहाँ आना है। सारे बेकरी वालों को कहा गया कि तुम्हें अपने कर्मचारी लेके वहाँ पहुँचना है। स्कूलों की 1,000 से ज़्यादा 10,000 बसें हैं, वो सब लगा दी गई हैं। किसका पैसा जा रहा है? देश की जनता के टैक्स का पैसा। तो जब इनके पास वहाँ 35,000 भी जनता नहीं 35,000 की भी कैपेसिटी नहीं है, तो 2 लाख कहाँ से आ जाएंगी? मीडिया बता देगा 2 लाख। तो जनता, भारत की जनता क्या सोचेगी? आगे होगी, क्योंकि हम तो वहाँ देखने जा नहीं रहे। हम जैसों को तो पता है, क्योंकि हमने वो जगह देखी है। ऐसे ही इनकी 400 पार है, ये 200 पार नहीं कर पा रहे। जनता को बता दो 400 पार। मीडिया लग रहा 400 पार, अभी तो टिकट भी नहीं दिए 400 के, तो 400 पार कैसे हो जाएंगे? पहले ही लग रहे। वे आगे सर्वे, जितनी सीटों पे ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन जिन सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेंगे उन पे बीजेपी के सर्वे आगे बीजेपी जीत रही। तो इसे कहते हैं परसेप्शन, झूठ बोलना। देश का प्रधानमंत्री है, जब वो झूठ बोलता है तो उसने सबको सिखा दिया कि झूठ बोलो, बार बार बोलो,
इतने जोर से बोलो कि सामने वाला समझ जाए, यही सच है। जी, इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आप किसे देखते हैं? कि इस बार इस देश को एक अलग तरह का चेहरा मिलेगा, सरप्राइज होगा इस देश के लिए, और मैं भी चाहता हूं कि मिले। और जब ये देखिए, जो एक इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, इसमें सब तरह के चेहरे हैं। इसमें युवा भी हैं, इसमें महिला भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, और अगर आप कास्ट वाइज देखोगे तो वो सब कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। तो ये चुनने का काम जब हमारे सांसद चुन जाते हैं उसके बाद होता है। लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ जनता को मूर्ख बनाती हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हम क्या प्रधानमंत्री थोड़ा ही चुनते हैं। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, भारत के संविधान में सांसद चुने जाते हैं, और जब वो सांसद चुन लेते हैं तब वो सांसद चुनते हैं देश का प्रधानमंत्री को, तो तब देखेंगे। लेकिन जब भी वो चुना जाएगा, इस बार इस देश को एक अलग ही तरह का मिलेगा, और उस दल, उस कम्युनिटी का मिलेगा, शायद उस कम्युनिटी ने भी नहीं सोचा होगा। मेरे हिसाब से शायद इस बार देश का एससी प्रधानमंत्री बनेगा। अब वो एससी महिला भी हो सकती है और एससी पुरुष भी हो सकता है, लेकिन बनेगा इस बार एससी। ये मेरा अंदर से दिल भी कह रहा है और मेरा राजनीतिक विश्लेषण भी कह रहा है। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि एक किसान नेता होने के नाते जो भी किसान, हमारे देश के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो जब इंडिया गठबंधन की अगर जीत होती है तो क्या वो इनकी मांगों को पूरा करेंगे? देखिए, अभी हाँ, इंडिया गठबंधन से एक वादा आया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एमएसपी पे गारंटी का कानून देंगे। देखिए, पिछली सरकार ने वादा किया था, नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, वो मुकर गया, तो अब उसको तो वोट कोई देगा नहीं। जो आदमी धोखा दे रहा है उसे कैसे देंगे? दूसरे ने वादा किया है, चलो अब इस पे करके देखते हैं, और ये भी मुकरेगा तो इसके खिलाफ भी आंदोलन। हमारे पास आंदोलन के सिवा है क्या? तो इन्होंने वादा किया है। जी, तो कहीं ना कहीं देखें तो किसानों का एक भरोसा राहुल गांधी के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष के लिए जाता हुआ। देखिए, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि यहाँ एक आदमी को चुने, हमारे यहाँ अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगती है, क्योंकि वो विपक्ष चेहरा है। अब समाजवादी का और कांग्रेस का गठबंधन है, तो अब कोई से को नहीं कह सकते, उस गठबंधन की बात इसलिए की जाती है। लेकिन यहाँ जो मुख्य लड़ाई होगी वो समाजवादी और बीजेपी में होगी, और समाजवादी के करीब 62-63 सीट है और 17 पे कांग्रेस लड़ रही है, तो ये फिर गठबंधन ही माना जाता है। दोनों का गठबंधन है, तो गठबंधन से लड़ेंगे, और गठबंधन में सबको लड़ेंगे, ताऊ भी चलेगा सबके साथ, और लगभग इधर से लेके उधर तक सब जगह प्रचार करेगा सरकार के खिलाफ।